नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त से चंद्रशेखर आजाद और मायावती को लेकर के ये सियासी अटकलें तेज हो रही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये दोनों दलित नेता एक साथ एक मंच पर और एक साथ दिखाई दे सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त में मायावती की पार्टी की तरफ से ये साफ किया जा रहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी कि चंद्रशेखर आजाद का वर्तमान में बीएसपी पार्टी कोई सियासी आधार नहीं समझती है। लेकिन यहाँ पर मायावती ने कहीं ना कहीं एक संकेत जरूर दे दिया है कि आने वाले वक्त में वह चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकती है और वोटों का जो बिखराव होने की संभावना नजर आ रही है उसको संतुलित करने में प्रयास कर सकती है। आपको बता दें कि नगीना सीट बसपा की एक हॉट सीट रही है। इस पर दलित और मुस्लिम वोट बैंक की आबादी 50% से अधिक है। ऐसे में बुलंदशहर से वर्तमान में जो सांसद मैदान में उतारे गए हैं बसपा की तरफ से, गिरीश जाटव, वो नगीना सीट से वर्तमान में सांसद है। यानी कि नगीना सीट को लेकर के कहीं ना कहीं मायावती चंद्रशेखर को समर्थन दे सकती है। इसके संकेत उन्होंने दे दिए हैं जब नगीना से वर्तमान सांसद गिरीश जाटव को बुलंदशहर से टिकट दे दिया गया है। यानी कि मायावती अंदर खाने जरूर इस बात पर विचार कर रही हैं कि आगामी वक्त में पार्टी के डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए, पार्टी के बेहतर भविष्य के लिए, पार्टी का आगामी राजनीतिक भविष्य है उसको सुधारने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए मायावती बड़े कदम लेती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले आपको बता दें कि मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद को लेकर के एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि चंद्रशेखर आजाद कौन है हम नहीं जानते, कब से राजनीति में आए हैं इसका हमें कोई मालूम नहीं है। यानी कि साफ तौर पर चंद्रशेखर रावण को छोटा दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चंद्रशेखर खुद ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं इकलौता इस देश का ऐसा नेता हूं जिसको ना ईडी का डर है, न सीबीआई का डर है, न पुलिस के डंडे खाने का डर है और ना ही जेल जाने का डर है। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं राजनीति में सिर्फ अपने लोगों की, अपने समुदाय की, संविधान की रक्षा करने और सेवा करने के लिए आया हूं। उनका साफ तौर पर तमाम जो है मंच पर यह कहना रहता है कि आपके पास जो संवैधानिक ताकत है आप वो ताकत मुझे दीजिए जिससे कि मैं आपकी लड़ाई लड़ सकूं। विशेष तौर पर दलितों की आवाज उठाते नजर आते हैं चंद्रशेखर आजाद। 2024 के लोकसभा चुनाव में 17 उत्तर प्रदेश की आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद को नगीना से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी इंडिया गठबंधन ने कर ली थी। एक सीट उनके लिए छोड़ दी गई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व एडीजी मनोज कुमार को वहां से चुनावी मैदान में उतार दिया है। और 2024 का लोकसभा चुनाव जो कि बड़ा चुनाव है, इसमें समाजवादी पार्टी भी ये चाहती है कि मिलकर के मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए। सपा नहीं चाहती है कि 2014 वाली स्थिति बने और 2019 में बसपा से भी कमजोर समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में दिखाई दी थी, वो एक बार फिर से वो रिकॉर्ड दोहराया जाए। ऐसे में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। वहीं मायावती जो 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। हो सकता है कि आगामी दिनों में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के गठबंधन पर अपनी सहमति जताती हुई नजर आए और दलित वोट बैंक को एकजुट करने में कोई बड़ा प्रयास करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।